प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे नैऋत्य कोण में होंगी ये चीज़ें तो उस घर की संतान नाम कमाएगी, इस विषय के ऊपर। मित्रों, नैऋत्य कोण के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे उस घर की संतान नाम कमाए, अर्थात बहुत प्रसिद्ध हो और अत्यंत उच्च कोटि का धन कमाए। मित्रों, जिन भी जातकों के घर के अंदर नैऋत्य कोण के अंदर घर के मुखिया का रूम बना रखा है, जिसके अंदर घर का मुखिया रहता है, दक्षिण पश्चिम के अंदर उन्हें उच्च कोटि की सफलताएं जीवन में मिलेंगी और उस घर की संतान बेहद आज्ञाकारी और लायक साबित होती है। मित्रों, और नैऋत्य कोण के अंदर सीढ़ियाँ होना भी बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च कोटि की सफलता प्रदान करने वाला साबित होता है। मित्रों, नैऋत्य कोण हमेशा ऊंचा होना चाहिए और सीढ़ियाँ यहाँ होने से दक्षिण पश्चिम ऑटोमेटिक ही ऊंचा हो जाता है। साथ के अंदर दक्षिण पश्चिम के अंदर सीढ़ियाँ होने से सीढ़ियों पे जूते चप्पल लेके चलते हैं तो उससे नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मित्रों, और सीढ़ियाँ गलती से अगर ईशान कोण में हो गई तो बहुत ही नेगेटिव प्रभाव देती हैं और ऐसी स्थिति में उस घर के जातकों की संतानें होंगी वो बहुत ही नालायक साबित हो जाती हैं अगर ईशान कोण में पैदा हो। तो हमेशा ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ नैऋत्य कोण में हों, उससे उस घर की जो संतानें हैं बहुत ही आज्ञाकारी और उच्च कोटि की सफलता उनके जीवन में देखने के लिए मिलती है। मित्रों, नैऋत्य कोण के अंदर लैट्रिन बनाना भी बहुत ही श्रेष्ठ फलप्रद होता है, क्योंकि ईशान कोण जो है वास्तु पुरुष का उधर सर रहता है और नैऋत्य कोण के अंदर वास्तु पुरुष के पैर होते हैं। तो इस दिशा के अंदर लैट्रिन होना बहुत ही श्रेष्ठ फलप्रद रहता है। इसलिए दक्षिण या पश्चिम कोई सी भी दिशा के अंदर या नैऋत्य में लैट्रिन बनाएं और लैट्रिन का जो मुंह है वो उत्तर पूर्व में रखना चाहिए, अर्थात सीट के ऊपर बैठने वाले का मुंह उत्तर पूर्व में रहेगा तो बहुत ही श्रेष्ठ फलप्रद रहता है। मित्रों, ये तीन चीज़ें जिन भी जातकों ने अपने नैऋत्य कोण के अंदर बना रखी हैं उन्हें उनके जीवन के अंदर उनकी संतान बहुत ही उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करती हुई नजर आएंगी और उन घर के बच्चे अत्यंत आज्ञाकारी होंगे और समाज के अंदर नाम कमाएंगे। तो मित्रों, जब भी आप नए मकान बनाएं तो इन तीन चीज़ों का अवश्य ही ध्यान रखें। एक तो घर के मुखिया का जो रूम दक्षिण पश्चिम में होगा तो सारी कमांड उस मुखिया के हाथ में आ जाती है और उस मुखिया के आज्ञा का पालन पूरा परिवार बहुत ही आसानी से करेगा। अगर वो मुखिया घर के दक्षिण पश्चिम वाले रूम में रहेगा, अर्थात नैऋत्य कोण वाले रूम में रहेगा, तो पूरी कमांड उसके पूरे परिवार पे रहेगी, चाहे वो मुखिया महिला हो चाहे वो पुरुष हो।
और मित्रों, गलती से अगर आपने किसी बच्चे को उसमें रख दिया तो उस बच्चे के हाथ में घर की पूरी कमांड आ जाएगी। इसलिए भूल के भी नैऋत्य कोण वाले रूम के अंदर परिवार के किसी छोटे सदस्य को नहीं रखें। अगर रखेंगे, ये गलती करेंगे, तो पूरी की पूरी कमांड उस जातक के पास पहुंच जाएगी जिसका रूम नैऋत्य कोण में है। तो ये नैऋत्य कोण वाला जो रूम होता है मित्रों, घर के मुखिया के लिए ही रहता है। अगर इसमें घर का मुखिया रहेगा तो पूरी कमांड उस परिवार पे चलेगी और जातक के संतान जो होंगी वो बहुत ही आज्ञाकारी और लायक साबित होंगी मित्रों। इसलिए ही मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि नैऋत्य कोण में होंगी ये चीज़ें तो उस घर की संतान नाम कमाएगी। नाम कमाने का मतलब बहुत ही उच्च कोटि की सफलताएं समाज में उन्हें मिलेंगी। उच्च कोटि का धन, यश, प्रतिष्ठा और यशस्वी हो जाएंगी उस घर की संतानें जिन्होंने नैऋत्य कोण के अंदर सीढ़ियाँ बना रखी हैं, घर के मुखिया का रूम बना रखा है और लैट्रिन बना रखी है दक्षिण पश्चिम में या नैऋत्य कोण में। तो उन्हें उनके बच्चों के द्वारा उच्च कोटि का सम्मान मिलेगा और उनकी जो संतानें होंगी वो समाज में बेहद उच्च कोटि का नाम अवश्य ही कमाएंगे। तो मित्रों, ये था नैऋत्य कोण में होंगी ये चीज़ें तो उस घर की संतान नाम कमाएंगी विषय पर विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।